दोस्तों, आज महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर मतदान हुआ और यूपी की 9 उपचुनाव सीट पर मतदान हुआ। इन तीनों जगह ने ये साबित कर दिया कि आज जनता और नेता के बीच में जो एक लोच होना चाहिए, एक ताना बाना होना चाहिए, वो किसी दर्जे टूटा हुआ है। यानी इतनी कम परसेंटेज में मतदान हुआ। शहरी इलाके के लोग तो मतदान करना चाहते ही नहीं। खास तौर से महाराष्ट्र का अगर हम मतदान देखें तो महाराष्ट्र के अंदर वोटर इस कश्मकश में मुब्तला है कि किसको जिताऊं और किसको वोट दूं। न जाने वो नेता जिसको मैं आज वोट दे रहा हूं, न जाने वो कल किस पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। विश्वास ही खत्म कर दिया नेताओं ने। ये हालात पूरे महाराष्ट्र के अंदर रहे और बारामती के अंदर तो ऐसी कंडीशन देखी गई कि वोटर इतनी कश्मकश में था कि एक तरफ चाचा था, एक तरफ भतीजा था। दोनों जो थे, एक अजीत पवार की पार्टी से हैं तो दूसरा शरद पवार की पार्टी से है और वोटर कश्मकश में है कि किसको दिया जाए, दादा को वोट दिया जाए या किसको वोट दिया जाए। यानी इस तरह से लोगों को ज़हनी तौर पर इन नेताओं ने परेशान किया। एक एक पार्टी की 2-2 पार्टियां बनी, एक साथ 6-6 पार्टियां लड़ी और वोटर उलझ के रह गया। इसी वजह से वोटरों का और नेता का जो बीच में एक लोच था, एक संबंध था, एक ताना बाना था, वो बिल्कुल टूट गया। और जब ताना बाना टूटा और नेताओं ने महसूस किया तो इस ताने बाने को उन्होंने नोट के बलों पर जोड़ना चाहा। विनोद तावड़े जो इलेक्शन से एक दिन पहले नोटों की गड्डियां लेकर होटल में बैठते हैं और नोटों को बांटते हैं और मौके पर पकड़े जाते हैं, लाखों रुपया बरामद होता है, पूरे देश में फजीहत होती है। यानी महाअघाड़ी नोटों को देने का वादा कर रही है और महायुति महीनों से नोट दे रही है। तो क्या वोटर का और नेता का आज संबंध नोटों का रह गया? उधर यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर जिले के अंदर ककरौली विधानसभा सीट पर एक विशेष समुदाय के लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा था। जब एक पत्रकार न्यूज 24 के पवन मिश्रा ने जब उनकी आवाज बनना चाहा तो दूसरे समुदाय के लोगों ने आकर धक्का मुक्की चालू कर दी और मारपीट पे उतारू हो गए। ये भी पूरी देश ने देखा और पूरे देश में इसकी बात की लेकर फजीयत हुई। इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया और 7 अधिकारी सस्पेंड हुए और सीमा मऊ के अंदर 2 दरोगाओं को सस्पेंड किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये दरोगाओं को सस्पेंड करना, अधिकारियों को सस्पेंड करना, ये तो सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। सरकार जैसा चाहती है, गलती तो सरकार की है कि सरकार तो जैसा आदेश देगी वैसे अधिकारियों को चलना पड़ता है। कल दूसरी सरकार आएगी, फिर अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा, तो ये कब तक चलता रहेगा? पूरे यूपी का इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पर आधारित कर दिया जाता है, बल्कि इस इलेक्शन को ऐसा समझा जा रहा है कि ये 2027 का सेमीफाइनल तो नहीं है। अरे इलेक्शन को इलेक्शन की तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस इलेक्शन को इलेक्शन ही समझा जानी चाहिए। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपना सेवक चुनती है, राजा नहीं चुनती। या आज अपने आप को राजा समझते हैं और इनके ऊपर राजपाट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त लूट होती है इनके साथ में। जनता भोली भाली हर 5 साल के बाद में ठगी जा रही है। और आज तो नेताओं और देश के जनता के बीच में रिश्ता बहुत दूर तक टूटता चला जा रहा है। नेता और जनता के बीच में एक जबरदस्त खाई दिखाई दे रही है और नेता किसी तरह से बौखलाए हुए हैं। नेता जो है हताश हैं कि जनता को किस तरह से
बहकाया जाए, किस तरह से फुसलाया जाए। जनता इनके हर दाव पेच को समझ रही है। जनता को ये नोटों के बल पर अपनी तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन याद करिए कि ये आज का वोटर पहले की तरह नहीं है। आज का वोटर बहुत समझदार है। ये इनका नोट भी ले लेगा और इनको वोट भी नहीं देगा। वो अपनी मर्जी से वोट देगा। और ये बात 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, ये बात साबित कर देगा वोटर कि हम लालची नहीं हैं। वोट नोट जरूर लेंगे आपका, लेकिन वोट उसी को देंगे जिसको हमारा मन चाहेगा। दोस्तों, राजनीति हद से ज्यादा निचले स्तर तक गिर गई है। अब राजनीति और राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो बौखला गए हैं, हताश हो गए हैं, क्योंकि उनकी हर एक एक हरकत को वोटर जनता पहचानने लगी है। अरे जनता क्या चाहती है अपने नेता से? वो चाहती है वक्त पर बिजली चाहती है, अच्छी स्वस्थ हवा चाहती है, अच्छी सड़कें चाहती है, बच्चों के लिए शिक्षा चाहती है, बुजुर्गों के लिए चिकित्सा चाहती है। इसके अलावा जनता कुछ नहीं चाहती आपसे। लेकिन आपने बेतहाशा महंगाई कर रखी है। इन नेताओं की महंगाई ने, इन नेताओं की बेरोजगारी ने, इस नौजवानों की लाचारी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, पड़ोसी का ख्याल रखें। जय हिंद।